नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएलपी पर। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगली क्लास में हम आपको इसका कोर्स बताने वाले हैं। उसी प्रकार से दोस्तों हम आपको लिए इस वीडियो में कोर्स लेकर आए हैं यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2024, जिसकी पोस्ट हम आपको बता चुके हैं 60,244 इसकी पोस्ट रही है। और इसका ऑफलाइन मोड से इसका पेपर होना है। बाकी इसके आगे की डिटेल बताने के लिए आपको फिर से हम बुलाएंगे अपने धर्मेश सर को, जो आपको इसका डीपली आपको बताएंगे किस सब्जेक्ट से क्या क्या आना है और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे। आइए धर्मेश सर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी हैं और क्या कितना टारगेट आपको करना है और कैसे करना, कितने घंटे पढ़ना है। तो आज हम आप लोगों के सामने लेके आए यूपी पुलिस का जो सिलेबस होता है। यूपी पुलिस का जो सिलेबस है वो सबसे पहली बात तो ये है कि आप पेपर जो है ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन मोड है इसका। तो ऑफलाइन मोड में मान के ऑफलाइन मोड पे होगा और पेपर जो सिलेबस है वो 4 भागों में विभाजित हो गया है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सबसे पहला भाग हो गया आपका सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान में 38 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा भाग हो गया संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, जिसमें 38 क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा हो गया मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, जो 37 क्वेश्चन आएंगे। और आखिरी सामान्य हिंदी जो चौथा है, जिसमें 37 क्वेश्चन। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो 150 क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का है और टोटल मार्क्स 300 है। अब इसमें डिस्कस करते हैं जो सामान्य ज्ञान है। ये मान के चलिए जो आपका सामान्य ज्ञान है, 38 प्रश्न जो आएंगे वो सामान्य ज्ञान के सारे क्वेश्चन जैसे हैं, आप आ जाएंगे भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में भी आपका आ जाएगा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों। उसके बाद उत्तर प्रदेश का पूरा आपको तैयार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के बाद भी अब इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो अलग से भी आपको तैयार करने हैं। ये नहीं कि सामान्य ज्ञान में पूरा सामान्य ज्ञान ही आ जाएगा, अब साथ में करंट अफेयर। सामान्य ज्ञान की सबसे मेन चीज है जो 38 क्वेश्चन में से 6 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के ही मिलेंगे, ये मान के चलिए। और जो आखिरी हो जाता है इसमें कुछ चीजें हैं जो जुड़ जाएंगी, जैसे अब करंट अफेयर के बाद अब दूसरा भाग जो संख्यात्मक और मानसिक क्षमता है, ये 2 भागों में बढ़ गया है। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसके 38 क्वेश्चन है, 38 है और इसमें 2 भागों में। ये जो है आपका संख्यात्मक, जो संख्यात्मक में आपका हो जाएगा सामान्य गणित, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आपका आ जाएगा सामान्य गणित, ठीक है। इसके जो नंबर आप प्रश्न हो जाएंगे, ये टोटल नंबर आप प्रश्न मान के चलिए 20 to 22 हो जाएंगे ये। और दूसरा इसमें एक और जो जुड़ गया है वो मानसिक क्षमता है। मानसिक क्षमता में आपका जो प्रश्न हो जाएंगे वो 15 से 17 है। ये मानसिक क्षमता एक तरीके से मान के चलिए माइंडेड होता है, पूरा सा दिमाग से घुमाया हुआ प्रश्न होंगे, चित्र, आकृति और इस तरीके के चित्र होंगे, जो संख्यात्मक में ही जोड़ दिया गया है यूपी पुलिस में। तो इसमें आपको 2 भागों में आगे बढ़ जाएंगे और नंबर आपको प्रश्न जो हो जाएंगे इसमें 38 है। और तीसरे पे आ जाते हैं मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता। ये 3 भागों में आ गया है। तो इसमें ये 3 भागों में आएगा, जिसको एक रूप से आप रीजनिंग भी बोल सकते हैं। जो रीजनिंग होता है ये तीनों चीजों में रीजनिंग के अंदर में आ जाएगा। तो इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। इसमें मानसिक अभिरुचि के हो जाएंगे, बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता, ये 3 भाग में। और सबसे सिंपल है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में 37 प्रश्न आ जाएंगे। अब ये 4 भागों के बाद आपको पता है कि जो टोटल आप नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे वो 150 है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और टोटल मार्क्स जो है 300 का है। तो अब इस पे हम ये चर्चा कर लेते हैं कि ये 300 मार्क्स के बाद कैसे क्या रहेगा और कितने पे आपको कितना पे कहां पे कैसे करना। तो आपको सबसे पहले बात तो ये सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी को लेकर ऐसे चर्चा करना, मतलब ऐसे पढ़ना है कि जितने भी नंबर आ रहे हैं, मान के चलिए दोनों का टोटल आप 75 हो रहा है, दोनों का टोटल 75 हो रहा है। तो 75 में नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे अब आप लोगों को पता है कि जो इसमें है नेगेटिव मार्किंग है और 0.5 है, 0.5 है। अगर आप नंबर गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर गलत कर रहे हैं, तो 0.5 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। जैसा कि पता है कि जो यूपी पुलिस में है नेगेटिव मार्किंग है, तो उतने ही नंबर आप प्रश्न उठाने हैं जो ज्यादातर सही है हो सके। तो सही होने के चांस, जैसे इसमें सही सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान में दोनों में मान लीजिए 75 क्वेश्चन है।
अगर आपको आता है तब तो आप सही कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो आप इस पे अगर टिक लगा देते तो आपका नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये दोनों को टॉपिक को इतना तैयार करना है कि मान के चलो जितना आ रहा है उतना ही करना है। मान के चलो आपको 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 10 तो तुक्का मार सकते हैं, लेकिन 25 पे तुक्का नहीं मार सकते हैं, ये है। दूसरा, आपको मेहनत कहाँ पे करनी है? सबसे ज्यादा मेहनत करनी है आपको संख्यात्मक और मानसिक क्षमता पे, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता पे। इन दोनों पे अगर आपने मेहनत कर लिया 75, तो मान के चलिए 60 क्वेश्चन आराम से आपके सही हो सकते हैं। अब सीधे आ जाते हैं कट ऑफ पे। मान के चलो नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा काफी है 60,244, तो कट ऑफ क्या रहेगी? क्योंकि चर्चा भी इस पे लोग कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, कैसी रहेगी। तो अभी तक जो एनालाइज हुआ है, जो लोगों ने एनालाइज भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, तो कट ऑफ पे अभी विशेष ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगा के चलिए कि आपके पास टोटल क्वेश्चन है 150, टोटल क्वेश्चन 150 है। तो अगर 150 क्वेश्चन में आप बहुत डीपली नहीं, 110 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं तो 50 क्वेश्चन पे जैसे आपको जाना है 150 क्वेश्चन है, तो अगर बहुत ही सही करना है, बहुत ही मतलब चारों मिला के अगर आपको सही करना है, तो हमारे हिसाब से 110 प्रश्न जो सही कर लेता है वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकता है। 110 प्रश्नों में से आराम से सही हो जाएंगे। तो आपको जो तैयारी करना है, ये 2 टॉपिकों को उठा के काफी अच्छी तरीके से करना है, और 110 क्वेश्चन जो आप तैयार करेंगे, मान के चलिए जो मेरिट जाएगी 220 सामान्य की, 220 से नीचे बहुत कम चांस है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि जो वैकेंसी है बहुत ही है 60,244। तो अगर लोग सोच रहे हैं कि काफी वैकेंसी है और जो कट ऑफ जाएगी वो अगर सोच रहे हैं 160 या 170, तो इस नामुमकिन है, ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो आप लोगों को तैयारी जो रखना है वो 220 के नीचे नहीं रखना है। वैसे तो जितना बढ़ा लो 201 से 130 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन जो भी कर लोगे वो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको मान के चलिए तैयारी रखना है 110 प्लस क्वेश्चन की आराम से, ठीक। और इसके बाद आपको जो बताएंगे वो हमारे भूपेंद्र सर बताएंगे। तो जैसा कि धर्मेश सर ने आपको बताया, इसमें किस पोर्शन से आपको कितना क्या क्या करना चाहिए, आपको उसी हिसाब से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। तो इस सामान्य हिंदी में हमारे सर ने छोड़ दिया था, तो सामान्य हिंदी आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सामान्य हिंदी पर आपको बहुत विशेष फोकस रहना चाहिए, क्योंकि इसमें 37 क्वेश्चन अगर आपको सही करने होंगे, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। इसीलिए इसमें आपको ज्यादा फोकस, इसमें और रीजनिंग में तो आपको फोकस करना ही करना है। तो अगर आपका कोई भी डाउट रह रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको नेक्स्ट क्लास में आपका सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। और जो इसका पूरा सिलेबस है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इसका डीपली आप जो हमने दिया हुआ है, इसका आप अगर डीपली आपको इसका चाहिए किस जैसे सामान्य ज्ञान है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दिया हुआ है, वहां पर आप जाकर इसका पूरा सिलेबस आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और सर क्लास के बारे में, क्लास आपकी कल से इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। हमारी क्लास किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इसका शेड्यूल कल जारी कर दिया जाएगा। तो कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।